अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स डायग्राम बनाना सीखेंगे। इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें एक बीम दिया हुआ है हमारे पास, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर दो पिन सपोर्ट्स हैं और उसके बाद 100 न्यूटन पर मीटर का डिस्ट्रीब्यूटिव लोड है और 200 न्यूटन का एक पॉइंट लोड है। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसकी जो है ना, इन पिन स्पोर्ट्स को ख़त्म करके, जो स्पोर्ट्स हैं, ये जो स्पोर्ट्स हैं ये वाली, इन स्पोर्ट्स को ख़त्म करके यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें यह है कि सबसे पहले हम लोगों ने जो पॉइंट ए के ऊपर पॉइंट ए पे जो पिन स्पोर्ट है इसको ख़त्म करने के बाद ये रिएक्शन फोर्स आर ए यहाँ पे ड्रॉ की है ये, और दूसरी तरह ही बी पॉइंट पे आर बी ड्रॉ की है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लोड है ना, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लोड को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना। उस पॉइंट लोड को कैसे कन्वर्ट हम करते हैं कि अगर 100 है, अब 100 न्यूटन पर मीटर ये लिखा हुआ है, तो 100 न्यूटन पर मीटर है, तो ये टोटल कितने डिस्टेंस तक लग रहा है, ये 2 डिस्टेंस तक लग रहा है। तो 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट लोड के अंदर। तो अब मैंने यही डायग्राम पॉइंट लोड के लिहाज से बनाई है। ये 100 न्यूटन पर मीटर को ख़त्म करके यहाँ पे हमने 200 लिख दिया। जब 200 लिखेंगे, इस पॉइंट को ख़त्म कर, इस डिस्टेंस को ख़त्म करने के बाद ये जो दूसरा लोड, जो पॉइंट लोड आएगा, वो इस डिस्टेंस के सेंटर में आएगा। यानी अगर ये टू डिस्टेंस तक लग रहा था ना, तो यहाँ पे इस तरफ अब 2 डिस्टेंस का सेंटर जो है वो हाफ हाफ हो जाएगा, ये 2 हाफ हो जाएगा, हाफ इस तरफ 1 हो गया और हाफ इस तरफ 1 हो गया। तो ये इसके सेंटर में लग गया, ये 200 जो न्यूटन जो डिस्ट्रीब्यूटिव से पॉइंट में हमने कन्वर्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करेंगे। अब ये है हमारे पास सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसके अंदर इस बीम में एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रही, तो इसलिए ये इक्वेशन तो वैसे ही हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद है सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 का ये है कि अब हमने ये जो है, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस हैं उसको मैंने पॉजिटिव ले ली है। अब ये आर ए जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और आर बी भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस मैंने पॉजिटिव में ले ली हैं। ठीक, तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी, और बाकी ये 200, ये 200 ये नहीं डाउनवर्ड है, ये 200 हो गया, -200, और ये वाला भी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये भी -200। अब ये भी 200 ये लिखा और ये 200 लिखा। अब मैंने क्या किया, अब ये 200 ये 400 हो गया, और मैं इसको दूसरी साइड पर ले गया, ये इक्वल टू 0 के। अब हमारे पास दो अननोन है और एक इक्वेशन है, तो हम इस तरह इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोमेंट लेना पड़ेगा। अब मोमेंट मैंने ले लिया, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिया मैंने, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लिया। पॉइंट ए के अबाउट जब मैं मोमेंट लूँगा तो आर ए फोर्स पीरियड पॉइंट के बीच में से गुजरी है, ये है। क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट मैं मोमेंट ले रहा हूँ, अगर इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूँ तो इस फोर्स का आर ए का जो मोमेंट आर्म है वो 0 होगा। ठीक, तो आर ए इंटू 0 माइनस, क्योंकि ये माइनस में थी तो इसके साथ भी मैंने माइनस लिख दिया यहाँ, माइनस 200 इंटू 2। अब ये इस पॉइंट से, ए पॉइंट से ये फोर्स 2 डिस्टेंस के ऊपर है, 1 ये हो, 1 ये और 1 ये, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। ठीक, माइनस, अब ये वाली फोर्स, ये जो 200 अगली इससे आगे फोर्स है ये वाली, ये भी इससे कितने डिस्टेंस पे है, इस ए पॉइंट से 2 +1 तो ये 4 हो गया, ये 4 यहाँ पे 4 लिखा, प्लस आर बी इस ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 1 +1 +1 +1 +1, तो ये 5 डिस्टेंस पे।
तो मैंने 5 इधर 5 लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, ये आर बी की वैल्यू, और ये आर बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी। आर ए की वैल्यू है 160 और आर बी की वैल्यू है 240। अब हम इन फोर्सेस के लिहाज से अब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास ये वही जो बीम उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था एग्जांपल में, वही बीम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक, अब आर ए की फोर्स कितनी थी 160, वो ये 160 मैंने यहाँ बना दी और ये भी यहाँ पे बना दी। अब सबसे पहले 160 जो है वो ए पॉइंट से ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैंने यहाँ से ये 160 ऊपर चला गया इधर तक। अब ये 160 जो है वो कांस्टेंट रह रही है एक डिस्टेंस तक, 1 मीटर तक ये कांस्टेंट रह रही है, तो 1 मीटर तक यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लोड है तो जो पॉइंट लोड होगा उसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। पॉइंट लोड के लिए ये जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, उसी तरह पॉइंट लोड के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लोड होगा, अब जैसे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड के लिए जो है वो ऐसे यूं लाइन बनेगी स्लोप टाइप, ठीक, यूं लाइन बनेगी। अब अगर ये 200 था, ये 200 नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने किया 160 माइनस 200, 160 माइनस 200 मैंने किया, तो ये मेरे पास -40 आंसर आता है यहाँ, ये -40 पे मुझे ये पॉइंट मिल गया। अब -40 है, अब ये -40 कांस्टेंट रह रहा है 1 मीटर तक, ये 1 मीटर है, इस 1 मीटर तक, तो ये 1 मीटर तक ये कांस्टेंट है, तो अब 1 मीटर तक ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आ गई। ठीक, और उसके बाद 200 दोबारा से नेगेटिव में, तो 200 नीचे चले गए। ठीक, 40 प्लस 200 -40 माइनस 200, तो -240 हो जाएगा। ठीक, और ये -240 आगे 1 डिस्टेंस तक कांस्टेंट रह रहा है। और उसके बाद ये आर यहाँ पे आर बी वाली फोर्स है, ये फोर्स, और ये फोर्स जो है कितनी है 240, तो -240 प्लस 240, क्योंकि ये अपवर्ड है, तो -240 प्लस 240 ये यहाँ पे 0 पे चली जाएगी। ठीक, ये ये शेयर फोर्स डायग्राम तो बन गई है। अब इसके बाद हमने अगली जो डायग्राम है वो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी डायग्राम से बनती है कि हम इसके अंदर इसी जो डायग्राम का एरिया लेते जाएं, तो हमारे पास नीचे वाली डायग्राम बनती जाएगी। अब यहाँ पे ये 160 जो है वो कितने डिस्टेंस तक कांस्टेंट है, 1 मीटर तक, यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं इस बॉक्स का एरिया लेता हूँ तो क्या बनेगा, 160 इंटू 1 किया, तो ये 160 पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये पहला पॉइंट आ गया। अब ये जो डिस्टेंस है, अब ये जो 200 160 माइनस 200 मैंने किया, ये -40 आया इधर, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये जो x है, x मालूम नहीं है हमें कि, ठीक, तो इस x को, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, वहाँ पे तो ये जो हमने 200 ड्रॉ किया था, ये तो 1 मीटर एक तरफ हो गया था, 1 एक तरफ हो गया था, लेकिन यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये सेंटर में से ये लाइन नहीं गुजरी। तो इसका मतलब ये है कि ये अब x तो हमें नहीं मालूम, तो लेकिन x डिस्टेंस के ऊपर ये 160 वाली वैल्यू 0 हुई है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक ये 160 की जो वैल्यू थी वो 0 हो गई थी। ठीक है, और मतलब ये कि 100 इंटू, अगर 100 को 100x मैं लिख दूँ, 100x, तो 100x ये है ना कि ये x इंटू 100, मतलब ये x डिस्टेंस तक 100 x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतने x डिस्टेंस तक इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, मतलब ये, तो अगर ये इसका ये इसका पॉइंट लोड x डिस्टेंस तक पॉइंट लोड है, ठीक, x डिस्टेंस तक जितना उसका पॉइंट लोड बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो इस वजह से x के साथ मल्टीप्लाई किया 100 को। ठीक है, और 160 और x डिस्टेंस तक तो ये 0 भी हो गया, तो ये इक्वेशन
मैंने इस तरह किया कि 160 माइनस 100x इक्वल टू 0, क्योंकि ये इस पॉइंट पे आके ये 0 हो गया। ठीक, इधर से मैंने x की वैल्यू निकाली, वो आ गई 1.6 आ गई x की। और टोटल लेंथ हमारे पास कितनी थी इसकी, टोटल लेंथ थी हमारे पास 2, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ये 2 माइनस एक्स करेंगे तो ये छोटे वाला जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास आ जाएगा, ये 1.6 है और ये है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस ट्रायंगल का एरिया ले लिया, इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो हमारे पास आएगी 2 इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया लेने के बाद जो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा उसको प्लस 160 करेंगे तो हमारे पास 288 बन जाएगा, तो 288 ये पॉइंट है। इसी तरह ही इस छोटी ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएगा। और फिर उसके बाद सिमिलरली अब ये एरिया नेगेटिव में आ रहा है, ये वाली जो ट्रायंगल है ये एरिया नेगेटिव में है। और इसके बाद ये आगे जो दो ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स बन रही हैं, ये वाली ट्रायंगल तो नेगेटिव में आ गई, उसके बाद जो आगे ये एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल है, ये दोनों नेगेटिव में है। जब ये नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगी, अब ये 288 है, अब इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे, वो इसमें से माइनस करेंगे तो ये पॉइंट नीचे चला जाएगा। जब एरिया माइनस में चला गया तो ये जो है ये जो हो इस पॉइंट में से इसका एरिया माइनस करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर इस पूरी जो रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस करते जाएंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि अब ये माइनस किया है तो इसी वजह से ये नीचे की तरफ आ रही है। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगी। और बेंडिंग जो है सबसे ज़्यादा बेंडिंग उस पॉइंट पर आती है जहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे ये जो शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेंडिंग आती है। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा बेंडिंग इस पॉइंट के ऊपर है, ये इस पॉइंट। ठीक, और बेंडिंग मोमेंट इस तरह बनती है कि इस ऊपर जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसके जो उसका जो एरिया होगा उस एरिया कैलकुलेट करते जाएं तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनती जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू।